फरहान, फरहान जरा बात सुनो मेरी। जी सर। ऐसा करो पूरे स्टाफ को बुला के लाओ। जी ओके सर। जी अस्सलाम वालेकुम, आप कंप्लीट स्टाफ को सर बुला रहे हैं। बॉस बुला रहा है? फातिमा कल तो मीटिंग हुई है। पता नहीं, शायद कोई काम हो, कोई जरूरी काम देते हो हमें। चलो चलें। जी सर। जी सर। आज मुझे आपको यहाँ पे बुलाने का एक मकसद है, आपसे एक जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? जी बोलें सर। क्या आप लोगों को पता है कि हमारी कंपनी बहुत ज्यादा खसारे में जा रही है? हमारी कंपनी किसी भी टाइम बंद हो सकती है। हैं? बंद? सर वो कैसे? हम लोग तो इतनी मेहनत से दिल लगाकर काम कर रहे हैं सर, ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है? पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन इस टाइम कंपनी हमारी बंद होने जा रही है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि हमारी कंपनी बंद ना हो, लेकिन ये सब कुछ आपके ताउन से हो सकता है। सर हम ज्यादा से ज्यादा ओवर टाइम लगा सकते हैं, इसके अलावा हम कौन सा तावन कर सकते हैं सर? मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम 6 मंथ की सैलरी हमें इस कंपनी के लिए वक्फ करनी होगी, जिसमें मैं इस कंपनी को चलाने के लिए बिजली के बिल्स और दीगर मामलात को हल कर सकता हूँ। जी सर मैं आपके साथ हूँ। सर जी हम कहाँ जाएंगे, हम पे के बगैर काम नहीं कर सकते। सर हम लोग तो यहाँ पे एम्प्लॉयज हैं, हम लोग तो यहाँ पे इसलिए काम करने के लिए आते हैं कि हमें सैलरी मिलेगी। हमारे अपने इतने सारे एक्सपेंसेस हैं, हमने अपना घर मैनेज करना होता है। हम अपना घर छोड़कर आते हैं, अपनी सैलरी के लिए आते हैं। फ्री में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने मेरे साथ कोऑपरेट किया और उन लोगों का भी जो कोऑपरेट नहीं करना चाहते। आप जा सकते हैं, अपने अपने काम पे फोकस करें। और हाँ, जाते जाते मेरी एक बात सुनते जाएं, मैं मालिक की इस कंपनी को कभी भी डूबने नहीं दूंगा। सर क्या हम आपसे पूछ सकते हैं कि आप हमारी कंपनी के सीईओ के साथ इतनी ज्यादा फेवर क्यों कर रहे हैं? मैडम क्या आप जानते हो, कोरोना के दिनों में जब हमारी कंपनी बंद थी तो कम से कम 1 साल हमारे सीईओ साहब ने हमें सैलरीज दी थी। तो क्या हमारा हक नहीं बनता, जब हमारी कंपनी डूब रही है तो हम अपने सीईओ के साथ खड़े हो जाएं? सॉरी सर, हम लोग विदाउट सैलरी कोई काम नहीं कर सकते, हमारी अपनी जरूरियात बहुत ज्यादा हैं। सर अकरम साहब, ये आपने क्या किया? हमसे पूछे बगैर आपने सैलरी लेने से इनकार कर दिया। अब आप अपने घर का निजाम कैसे चलाएंगे? कैसे बच्चों की फीस अदा करेंगे, घर के बिल अदा करेंगे? फातिमा आप बिल्कुल राइट पे हैं, क्योंकि हमारा मालिक जो है ना वो एक रहमदिल इंसान है। वक्त गुजर जाता है ऐसा ऐसा, लेकिन ऐसे इंसान कभी नहीं मिलते। सर देखें, आपका गुजारा हो सकता है, मेरा गुजारा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे घर में बीमार माँ बाप है, मेरी बहन भाई हैं, मैंने सब घर को चलाना होता है। मैं नहीं कर सकती बगैर सैलरी के काम। सॉरी अकरम साहब, मैं भी घर में अकेला कमाने वाला हूँ, ये मैं नहीं कर सकता। सर आप आए, सर आए, इधर बैठे सर। नहीं नहीं वकास साहब, आप उधर बैठे हैं, मैं इधर बैठता हूँ। क्या हाल है सर, आज कैसे आना हुआ ऑफिस में? वकास साहब मैं इस्लामाबाद जा रहा था, सोचा आपसे मिलता जाऊं, लेकिन यहाँ आके देखा है कि आपके चेहरे पे उदासी छाई हुई है। आप क्यों परेशान हैं? अगर कोई मसला है तो मुझे बताएं। नहीं नहीं सर, मसला तो कोई नहीं है, बस मैं अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत के भरोसे पे इस कंपनी को चला रहा हूँ। वेल्डन वकास साहब, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। ठीक है अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। मैं बॉस को क्या बताऊं, क्या हालात चल रहे हैं। आज की मीटिंग का मकसद, मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूं कि हमारी कंपनी दोबारा से स्टेबल हो चुकी है। सर जी फिर तो बड़ी खुशी की बात है। मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, खास तौर पर अकरम साहब आपका, जिन्होंने अपनी सैलरी इस कंपनी के लिए वक्फ की, और बाकी तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेहनत की और हमारी कंपनी दोबारा से स्टेबल हो गई है। सर आप ऑफिस में? वकास साहब आज बड़े अरसे के बाद आपके चेहरे पे खुशी देखी है, और ये खुशी देखकर मुझे भी खुशी महसूस हो रही है। जी सर, मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, हमारी कंपनी टॉप 10 लिस्ट में खड़ी है। जी वकास साहब, आपने पिछले 6 माह जिस अजियत में गुजारे हैं, मैं आपके एक एक अजियत वाले पल से बखूबी वाकिफ हूँ। सर ये मेरा फर्ज था। वेल्डन वकास साहब, मुझे फ़ख्र है आप पर और आपकी पूरी टीम पर, और ख़ास कर अकरम साहब आप पर। जिस कंपनी में आप जैसे वर्कर होंगे वो कंपनी इंशाल्लाह कभी नहीं डूबेगी। खुदारा अपने काम करने वाले इदारों के साथ मुखलिस होकर काम करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो सदका जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।